वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 92 और 93 नंबर की गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने 92वीं गाथा की टीका को देखा था और इस 92वीं गाथा में अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं, इस बात को दर्शाते हुए अज्ञानी का जीवन चित्रित किया। कैसा है उस अज्ञानी का जीवन कि वो पर को आत्मा का कर्ता मानता है और आत्मा को पर का कर्ता मानता है, और यही वास्तव में उसकी अज्ञानमयता की निशानी है। और जब तक ऐसी अज्ञानमय दशा रहेगी तब तक वह कम्माणम कारगो यानी कर्म का कारक होता रहेगा। इसके ठीक विपरीत ज्ञानी की परिणति को दर्शाया कि ज्ञानी पर का कर्ता आत्मा को नहीं मानता और आत्मा को पर का कर्ता नहीं मानता, और ये उसके ज्ञानी होने की यानी ज्ञानमयता की निशानी है। और चूंकि वो ज्ञानी है तो इसलिए वो कर्म का अकारक होता है। अज्ञानी कर्म का कारक है और ज्ञानी कर्म का अकारक है। ये बात हमको आगे के प्रकरणों में भी याद रखना होगी, क्योंकि जब जीव को कर्म का नहीं, जीव को अज्ञान का कदाचित कर्ता जो कहा गया है, तो कौन से जीव को कहा है और कदाचित का मतलब क्या है कि जीव की एक अवस्था विशेष में वो अज्ञान भाव का कर्ता होता है। तो वो अवस्था विशेष कौन सी है कि बहिरात्म दशा होती है ना, 3 प्रकार के आत्मा होते हैं। हमने समाधि तंत्र में उन 3 आत्माओं की ही चर्चा की थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये 3 तरह के आत्माओं में जो बहिरात्म पने वाली अवस्था है, बस उसमें ही वो अज्ञानमय भाव का करता है। अब यहाँ अज्ञानमय से अभिप्राय मिथ्यात्व भी ले लेना है, अज्ञान को तो लेना ही है, और तीसरा यहाँ पर चर्चा चल रही थी अविरति। ज्ञानी क्यों नहीं है इस अज्ञानमय भाव का कर्ता? क्योंकि है ही नहीं तो कर्ता कैसे होगा जब उसके जीवन में है ही नहीं ना। अज्ञान में राग द्वेष का कर्ता भी नहीं है। देखो, राग द्वेष का कर्ता होना अलग है और अज्ञान में राग द्वेष, आगे की गाथाओं में ये प्रकरण आएगा तो वहां पर कहेंगे अज्ञान में राग द्वेष ये अज्ञानी के ही होते हैं, ज्ञानी के नहीं होते। तो फिर ज्ञानी के राग द्वेष क्या ज्ञानमय होते हैं? मतलब राग और द्वेष भी ज्ञानमय होते हैं? नहीं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। अज्ञान में राग द्वेष का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान के सद्भाव में होने वाले राग द्वेष। तो मिथ्या ज्ञान के सद्भाव में जो राग द्वेष होते हैं उन्हें कहते हैं आश्रद्धा रूप राग परिणति, और सम्यक ज्ञान के सद्भाव में जो राग द्वेष होते भी है ना, उसे अस्थिरता रूप राग परिणति कहते हैं। राग परिणतियां तो दोनों हैं, और राग विद्यमान कब तक रहेगा? वो तो 10वें गुण स्थान तक रहने वाला है, लेकिन 4थे गुण स्थान के नीचे वर्तने वाली राग देश में परिणति अथवा बहिरात्म दशा में जो राग देश हो रहे हैं वो अश्रद्धा रूप हैं, और ऊपर के गुण स्थानों में जो राग देश हो भी रहे हैं वो अस्थिरता रूप है। चंचलता, स्वयं में तन्मयता कम है, तो उस तन्मयता या तल्लीनता कम होने के कारण जो परिणामों में ढिलास आती है, लेकिन वो उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है। तो इसलिए अज्ञान में राग देश यदि किसी के होते हैं तो बहिरात्मा के ही होते हैं। ज्ञानी को तो उससे अछूता कर दिया है कि नहीं होती। आचार्य ने तो द्रव्यानुयोग की शैली थोड़ी स्थूल होती है ना, कर्णानुयोग तो 10वें गुण स्थान तक राग की सत्ता को देखेगा, और वहां तक संबर निर्जरा की यदि बात होगी तो वो हर एक गुण स्थान की अमुक अमुक जाति की जैसी जैसी प्रकृतियों की वहां पर बंध विच्युति इत्यादि होती है उसकी बहुत सूक्ष्म विवेचना करेगा।
लेकिन द्रव्यानुयोग की शैली तो ऐसी होगी कि वो ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते ऐसा ही कह देंगे। क्योंकि आगे हम देखेंगे 201 और 202 नंबर की जब गाथा इसमें आएगी तो ऐसा कहेंगे कि यदि तुम्हें अणु मात्र भी राग है ना तो तुम भले सर्व आगम घर भले हो, लेकिन तुम्हें सिद्धि नहीं होने वाली। अब कोई ये कहने लगे भाई अणु मात्र राग तो 10वें गुण स्थान तक तो होता ही है ना, 10वें के नीचे तो बहुत ज्यादा राग है। सूक्ष्म राग यानी सूक्ष्म लोभ वो तो 10वें गुण स्थान में है। तो ज्ञानी को अविरत सम्यक दृष्टि को कह दिया उसके अणु मात्र भी राग नहीं है। अब कोई आश्चर्य करने लगे ये कैसी बात है, सम्यक दृष्टि के अणु मात्र राग कैसे नहीं है? उसके तो अभी यदि 41 प्रकृतियों का संबर मान भी लें तो बाकी सब कर्म प्रकृतियां तो हो ही रही हैं। 3 कसाय चौकड़ी का सद्भाव बना हुआ है, 1 कसाय चौकड़ी ही तो गई। तो फिर ये अणु मात्र राग भी नहीं है ऐसा कहने का अभिप्राय क्या है? तो उसका अभिप्राय बस इतना ही है कि राग के प्रति उपादेय बुद्धि अणु मात्र भी नहीं बची है। अब वो जितना राग है वो बस जाने के लिए है, वो राग राग को बढ़ाने के लिए नहीं है। हम सब लोगों के जीवन में अथवा बहिरात्म दशा में होने वाले राग की एक खास तरह की प्रकृति होती है। हमारे जीवन में यदि राग हो ना तो उसकी खास प्रकृति है। वो राग कैसा होता है? ये राग राग की श्रृंखला को बढ़ाता है। और ज्ञानियों के जीवन में होने वाले राग की प्रकृति भिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि उनका राग राग की प्रकृति को नहीं बढ़ाता है, बल्कि वे अपने राग को वियोग बुद्धि से भोग रहे होते हैं, इसलिए वो खिरने के लिए आता है। उनके जो राग आया भी ना तो जाने के लिए आया, रहने के लिए नहीं आया। लेकिन हमारा राग क्या होगा? वो राग की संतान को उत्पन्न करेगा, राग कालांतर में और राग को बढ़ाएगा। इसलिए अपने उपयोग को बहुत ज्यादा हम इस तरह के संयोगों से बचाने की बात करते हैं कि जहां से राग बढ़े। हमें लगता है थोड़ी सी देर की तो बात है, नहीं। हम प्रथमानुयोग के शास्त्रों में ज्ञानियों की राग परिणति को आदर्श नहीं बना सकते अपनी बहिरात्म दशा में, क्योंकि वहां पर ज्ञानी की राग परिणति को दिखाया तो गया है, लेकिन उस राग के काल में भी कैसे ज्ञानी के भेद विज्ञान की धारा निरंतर बह रही है उस पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब हम उस भेद विज्ञान की धारा को तो ना देखें और क्या देखने लगे कि देखो भरत चक्रवर्ती भी तो ऐसा करते थे, रामचंद्र जी को भी तो ऐसे भाव आते थे। हम उस राग परिणति को आदर्श नहीं बना सकते, क्योंकि उनका राग जाने के लिए ही आया था। और यदि हमने उस राग को आदर्श बनाकर अपने जीवन में वो उसे उपादेय मानकर ग्रहण कर लिया तो वो राग की संतान को ही बढ़ाएगा। तो इसलिए अज्ञानमय राग, इसका आशय इतना ही है कि मिथ्या ज्ञान के सद्भाव में होने वाला राग वो अज्ञानमय राग है। और अज्ञानी अज्ञानमय राग का कर्ता होता है, ज्ञानी अज्ञानमय राग का कर्ता नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। जब आपके जीवन में वो है ही नहीं तो आप उसके कर्ता कैसे हो सकते हो? जो मकान हमने बनाया ही ना हो, जिसमें हम कभी रहे ही ना हो, जो हमने देखा ही ना हो, तो आपको कभी ऐसा विकल्प भी आएगा कि इसके कर्ता हम हैं? वो तो जिसमें आपको विकल्प उसमें ही आएगा ना, जिसमें हम रह रहे हों, जिसे हम निमित्त नैमित्तिक संबंध पने से अपने साथ होते हुए देख रहे हों। तो ऐसे ज्ञानी के जीवन में जो है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, तो उसका वो कर्ता कैसे बनेगा? लेकिन अज्ञानी को राग का कर्ता कहा क्योंकि वो बनता है, निरंतर बनता है। तो अभी यहाँ पर इन गाथाओं में वो अज्ञानी और ज्ञानी के इस कर्तत्व का निषेध करके ही कहते हैं कि तुम्हारा वो अज्ञान भाव चला गया ना, तो समझ लो कि अज्ञान भाव जाने का मतलब ही ये होता है कि तुम कर्म के अकारक हो गए। और यदि वो अज्ञान बना हुआ है तो क्या है? तब तक तुम कर्म के कारक हो। पूरी एक श्रृंखला है ये। कर्म का होना क्यों हो रहा है? अज्ञान भाव के कारण। और अज्ञान भाव क्या है? कि मैं परद्रव्य को करता हूं अथवा परद्रव्य मुझे करता है ना। इतनी ही बात इन 2 गाथाओं में कही है। कल हमने इनका उदाहरण भी देखा था कि कैसे पुद्गल का परिणाम पुद्गल से तन्मय है और आत्मा का परिणाम आत्मा से तन्मय है। पुद्गल का परिणाम क्या है? स्पर्श रस गंध आदि या शीत और उष्ण अवस्था इत्यादि, ये पुद्गल का परिणाम है।
तो पुद्गल का परिणाम वो किससे अनन्य है? पुद्गल से अनन्य है। अनन्य मतलब होता है एक में एक है, तादाद में है। लेकिन वो शीत और उष्ण का जो हमको ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान से हम तन्मय हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, शीत उष्ण अवस्था और शीत उष्ण अवस्था का ज्ञान। हमारी तन्मयता ज्ञान से है, हमारी तन्मयता शीत उष्णता से नहीं है। तो इसे तो बनाया था उदाहरण। सिद्धांत क्या लिया कि जैसे शीत और उष्णता पुद्गल का परिणाम है, ऐसे ही राग, द्वेष, सुख और दुख। कौन सा सुख दुख? संसार का सुख, संसार का दुख, इंद्रिय जन्य सुख, इंद्रिय जन्य दुख, कर्मोदय सापेक्ष सुख, कर्मोदय सापेक्ष दुख, ये पुद्गल का परिणाम है। लेकिन उस सुख और दुख का जो ज्ञान हो रहा है, वो किसका परिणाम है? वो मेरा परिणाम। अब ये दोनों चीजें हुई थी एक दूसरे के निमित्त से। जैसे पुद्गल की यदि शीत उष्ण अवस्था ना हो तो उस शीत उष्णता का ज्ञान भी ना हो। तो आपको शीत उष्णता का ज्ञान कैसे हुआ? शीत उष्णता रूप पुद्गल के परिणाम के निमित्त से। समझ में आया ना? निमित्त से। निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं करे। तुम्हें जो ज्ञान हो रहा है वो पुद्गल के परिणाम के निमित्त से हो रहा है। यदि पुद्गल शीत उष्ण रूप नहीं होता तो हमें वैसा ज्ञान भी नहीं होता, तो इससे कोई इंकार नहीं है। लेकिन वो शीत उष्ण का मैं कर्ता हो गया, मैं भोक्ता हो गया। ये जो कर्ता भोक्ता पने की मान्यता है, इसका ही नाम अज्ञान है। हमें ये लगने लगे कि ये शीत उष्ण का करने वाला मैं हूं, अथवा ये शीत उष्ण अवस्था मेरे को करने वाली है, ये सुख दुख का करने वाला मैं हूं, अथवा ये सुख दुख मुझे करने वाला है। तो ये परमे कर्तृत्व की जो मान्यता है, इसका नाम अज्ञान है। जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक ही क्या रहेगा? कर्म का कारक ये अज्ञानी जीव होता रहेगा, यानी कर्म का बंधन होता रहेगा। बात क्लियर है? अभी यही की यही बात हम रिपीट करेंगे 93 नंबर की गाथा की टीका में। अभी 92 पढ़ी थी, अब 93 में इसी को उल्टे विरुद्ध अर्थ में हम रिपीट करने वाले हैं। पहले अपन ये दोनों गाथा पढ़ लेते हैं। परमप्पाणं कुव्वम् अप्पाणं पिय परं करिन्तोषो अन्नाणमो जीवो कम्माणं कार्गो होदी। अगली गाथा। परमप्पाणं कुव्वम् अप्पाणं पिय परम् अकुव्वन्तो सोणाणमो जीवो कम्माणमकार्गो होदी। अनुवाद। पर को करे निज देखिए, ये जो हमने कल टीका पढ़ी थी उसमें तो थोड़ी सी शब्दावली कठिन थी। उसी शब्दावली को बहुत आसान तरीके से भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने प्रस्तुत किया है। और इस भावार्थ की चर्चा करते हुए गुरुदेव बहुत भाव विभोर होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि जयचंद जी छावड़ा के शब्दों के प्रयोग करने का तरीका ही कुछ अजब गजब है ना। देखिए, यहाँ पढ़ते हैं हम। राग द्वेष सुख दुख आदि। अब ये आदि में असंख्यात लोक प्रमाण
भाव ले लेना, ये सब जितने भी होते हैं संसार अवस्था में विभिन्न विभिन्न तरह की स्थितियां बनती हैं, और उन संसार अवस्था में भी खास तौर पर अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में, बहिरात्म अवस्था में, क्योंकि कर्ता उस बहिरात्म अवस्था में होने वाले भावों का ही कर्ता अज्ञानी हो रहा है ना। राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। काय का स्वाद है? सुबह से शाम तक काय का स्वाद ले रहे हैं हम, है ना। गर्मी बहुत पड़ी, एसी की हवा में चले गए, वाह सुखी हो गए। कहां से निकल के आया ये सुख? हमें कर्म तो बहुत बाद में दिखेगा, अभी तो एसी दिख रहा है। तो ये तो एसी तो पुद्गल का स्वाद है ही, जो तुम्हें गर्मी के काल में जो शीत का अनुभव हुआ, ये तो पुद्गल का स्वाद है ही प्रत्यक्ष। शीत उष्ण तो पुद्गल है ही, लेकिन उस एसी की ठंडी हवा के निमित्त से जो अंदर में जो आनंद लगा, ये जो आनंद है ना, ये भी काय का स्वाद है, ये भी पुद्गल का स्वाद है। यहाँ कह रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि वो साता वेदनीय जन्य जो सुख है ना, क्योंकि वो एसी का जो आनंद है ना, वो भी यदि तुम्हारे साता वेदनीय का उदय नहीं हो तो वैसा भोग नहीं पाओगे, मतलब अनुकूलता भाषित नहीं होगी। अनुकूलता भाषित भी तब होगी जब वैसा उदय चल रहा हो, नहीं तो ऐसा कई बार होता है ना कि हम एसी की ठंडी हवाओं में हो और हमें अचानक पता चल जाए कि हमारा बेटा जो है वो स्कूल की बस से निकला और वहां वो जाम में, बहुत बुरी जाम में फंस गया है, और वहीं पर एक एक्सीडेंट भी हो गया है। अब बोलो जब तक बच्चा घर पे नहीं आएगा तब तक एसी का आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बाहर में नो कर्म तो विद्यमान है, लेकिन अंदर में अनुकूलता भाषित नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वो पुद्गल कर्म का स्वाद नहीं मिल पा रहा ना। यदि पुद्गल कर्म का उदय नहीं हो तो उसका स्वाद कैसे मिले? तो ऐसे ही 24 घंटे हमारे राग रूप परिणाम, कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ हमें बुरा लगता है, कुछ हमें सुखकारी लगता है, कुछ हमें दुखकारी लगता है, ये इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। टोडरमल जी का राग द्वेष का विधान विस्तार और इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, ये 2 प्रकरण हैं। ये दोनों बहुत अच्छे पढ़ने जैसे प्रकरण हैं कि एक मिथ्यात्व के सद्भाव में कैसे इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है और उस कल्पना से राग द्वेष का विधान विस्तार होता है। अब मिथ्यात्व क्या है? एक लाइन में मिथ्यात्व बता दिया कि ये स्व और पर के भेद ज्ञान से रहित है, ये मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व होने के कारण क्या करेगा? पर को स्वरूप मानकर उसमें इष्ट अनिष्ट करता है। फिर जब इष्ट अनिष्ट करता है तो राग द्वेष का विधान यानी राग द्वेष आता है और फिर विस्तार को पाता है। दोनों चीजें होती हैं। अब यहाँ देखो जयचंद जी छावड़ा क्या कह रहे हैं, ये 4 अवस्था मुख्य करी, राग द्वेष और सुख दुख इत्यादि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है, इसलिए वह शीत उष्ण की भांति किससे अभिन्न है? पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अत्यंत अभाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। तो आत्मा का पुद्गल में कितना अभाव? सर्वथा अभाव। अत्यंत शब्द है ना, अति के लेवल का अंत, उसे बोलते हैं अत्यंत। अति प्लस अंत, मतलब जैसे हम कहते हैं ना भैया अति कर दी, तो ऐसे अति का लेवल का जो अंत मतलब जिसका कोई पारावार नहीं हो, आपस में एक दूसरे से संबंधित होने की जरा सी भी गुंजाइश ना हो, उसे बोलते हैं अत्यंत अभाव। और ऐसा पुद्गल के बीच में और आत्मा के बीच में, जीव के बीच में अत्यंत अभाव है। तो जो पुद्गल का स्वाद है वो जीव का स्वाद कैसे हो सकता है? लेकिन लगता है ना, और कितना सघनता से लगता है हमें। आचार्य तो हमें स्पष्ट समझा रहे हैं कि अत्यंत अभाव है, लेकिन हमें एक चवन्नी भी इस बात की अंदर में प्रतीति नहीं आती। जब हम यहाँ भोजन कर रहे होते हैं तो लगता है कि रसगुल्ले का स्वाद किसने लिया, ये आनंद का भोगने वाला कौन है? ये पुद्गल का स्वाद है, किसी को लगता है? वो रसगुल्ले का स्वाद तो पुद्गल है ही, लेकिन वो रसगुल्ले को खाने के बाद जो मजा आ रहा है ना, वो भी पुद्गल का स्वाद है। यहाँ तो मजे की भी बात चल रही है। उसे मानना तो बहुत कठिन चीज नहीं है। वो तो थोड़ा सा आप साइंस में, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में थोड़ा डीप चले जाओगे ना, तो ही पता चल जाएगा कि ये पुद्गल का स्वाद है ना। लेकिन कमाल की बात ये है, इसमें सूक्ष्मता क्या है? वो पुद्गल के निमित्त से जो आनंद आया,
अथवा बाहर हम निकले और एकदम से 40-45 डिग्री टेम्परेचर में जो हमें क्या करें, दुख लगा, ये दुख भी किसका स्वाद है? वो जो गर्मी लगी वो तो पुद्गल का स्वाद है ही, लेकिन ये जो दुख लगा ये भी किसका स्वाद है? ये भी पुद्गल का स्वाद है। और जो पुद्गल है वो क्या है? मुझसे कैसा है? अत्यंत भिन्न है। लेकिन क्या हो रहा है? अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान ना होने से यह जानता है कि यह स्वाद किसका है? ये तो मेरा ही है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब ये सारी चीजें किसकी थी? जितनी चीजें बोल दी ना हमने इस एक लाइन में है, मैं सुखी दुखी। अब दुख के साथ सुख आया है, मतलब कौन सा सुखी? संसार जन्य सुख, इंद्रिय जन्य सुख। मैं सुखी दुखी, ये किसका स्वाद है? सुखी दुखी, पुद्गल का स्वाद। मैं रंक और मैं राव यानी राजा, ये भी पुद्गल का स्वाद है ना। देखो सूक्ष्मता से आगे की तरफ बढ़े हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, और मेरे धन ग्रह गोधन। तब गैया चलती थी तो गोधन था, अब कार धन, बाइक धन है ना, 2 व्हीलर धन, 4 व्हीलर धन। आजकल रिज्यूम बनता है बायोडेटा शादी का, तो उसमें ये थोड़ी डाली जाती हमारे पास 4 भैंसे हैं, 3 घोड़े हैं तो पहले ये गोधन था। आजकल तो हाउ मेनी 2 व्हीलर, हाउ मेनी 4 व्हीलर है ना, ये कितने मेंटेन करते हो? ये गोधन ही है, क्योंकि वो भी वाहन के लिए प्रयोग किए जाते थे। आज ये भी परिवहन के लिए, आवागमन के लिए प्रयोग करते हैं, तो हमने उसको एक मॉडिफाई कर लिया थोड़ा। तो ये मेरी इतनी गाड़ियां हैं, मेरी है ना। और फिर आगे और बढ़ो आगे, मेरे सुततीय, मेरे ये बाल बच्चे पत्नी ये सब कौन है? ये सब मेरे हैं। मेरे सुततीय, और मैं सबल और मैं दीन, और मैं बेरूप, और मैं सुभग, और मैं मूर्ख, और मैं प्रवीण। मैं कम जानता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं। ये जितनी चीजें ये सब पुद्गल का स्वाद है। लेकिन ये सब किसके लगते हैं? पुद्गल का नहीं लगता। किसका लगता है? मेरा ही लगता है। और क्यों लगता है? यहां पर लिख दिया, आत्मा को उसका भेद ज्ञान ना होने के कारण। इस पुद्गल के स्वाद का भेद ज्ञान ना होने के कारण ये सारी चीजें मैं और मेरे पने से भाषित होती हैं। अब ये हमें कोई अपराध नहीं लगता है ना। मेरा एक मित्र है, शास्त्री ही है, अच्छा है, सदाशा है, बढ़िया है, लौकिक शिष्टाचार सदाचार सब बढ़िया है उसमें। तो बोलता है अपन गलती क्या कर रहे हैं? कोई गलती कर ही नहीं रहे। जैसे उसका खूब घूमने फिरने है ना, और थोड़ा सा मौज मस्ती करने का थोड़ा नेचर है। तो कहते हैं देखो मैं कोई अभक्ष नहीं खाता हूँ, मैं किसी तरह का लोगों को तड़पाता नहीं हूँ, सताते नहीं है, किसी से अपन ने धोखाधड़ी नहीं की, कोई ऐसी स्थूल हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं। अपने अपराधी क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा भैया ये प्रति समय का अपराध तुम्हें अपराध नहीं दिखता है। और प्रति समय का अपराध क्या है? भेद विज्ञान नहीं होना, ये प्रति समय का अपराध है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में इतनी सामर्थ्य नहीं है अनंत संसार बढ़ा दे। और वो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इस मूल अपराध के लक्षण हैं जो बाहर दिखाई देते हैं। मूल अपराध क्या है? जैसे मान के चलो, कई लोगों का रहता है ना, जैसे कि हम भैया बाहर जाएंगे तो हम एटलीस्ट जैन धर्मशालाओं में भोजन कर लेते हैं। अब कोई और आगे, हम जैन धर्मशाला नहीं मिलेगी तो फिर वो आगे क्या कहेगा कि हम जैन भोजनालय या वेज भोजनालय में, वेज रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, अपनी देखो हर आदमी अपने आप को सही साबित कर रहा है आगे बढ़ बढ़ के। हाँ, फिर वो कहेगा देखो हम नॉन वेज रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहां सेपरेट हम देख लेते हैं अंदर जाके कि अलग अलग सब जगह बन रहा है कि नहीं। और आगे जाके तब भी अपने आप को सही साबित कर रहा है। फिर और आगे जाके करेगा भैया हम बहुत पड़ताल कर लेते हैं, है ना, हम अपने हिसाब की चीजें ऐसी ले लेते हैं जो कि उनके किचन में ना बनती हो। ये सलाद वलाद ले ली, इस तरह की कोई चीजें कर ली। अब चलो यहां तक तुम अपने आप को सही साबित कर रहे थे। आगे जब तुम्हारे पास ये भी ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे तो तुम तो नॉन वेज खा के भी अपने आप को सही साबित करोगे, क्योंकि नॉन वेज वाले भी कई लोग ऐसे होते हैं ना। जैसे कि आप यदि एक धर्म वाले के पास जाओ तो वो कहेगा हम हलाल का ही खाते हैं, है ना। अब ये सारे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा चलता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह चलता है। फिर वो कोई कहने लगेगा कि हम इन्हीं जीव जंतुओं को खाते हैं, बाकी और दूसरे नहीं खाते। एक हमारा मुस्लिम कलीग है साथ में, है ना, तो अभी मजाक हंसी मजाक चलती है, साथ में ही काम करते हैं।
कहते हैं कि मैं तो रोज जाता हूँ, चिड़ियों को पानी पिला के आता हूँ और रोज चिड़ियों को दाना डाल के आता हूँ, मेरा रोज का काम। मैं क्या तुम्हें इतनी सी चिड़िया दिख रही हो, इतना बड़ा बकरा नहीं दिखता है? हैं? उसके प्रति तो तुम दया निधान बन गए, और वो बड़े वाले जानवर के प्रति, उसके प्रति तुम्हारी करुणा और तृष्णा का क्या हुआ? वहां तो तुम बड़े निष्ठुर और क्या कहते हैं, निर्मम हो जाते हो। तो ऐसे हम लोग अपने जीवन में अपनी सुविधानुसार विपरीत परिणमन करते हुए भी अपने आप को सही साबित करते रहते हैं। लेकिन ये जितना भी बाहर का विपरीत परिणमन दिख रहा है ना, ये एकमात्र अपराध के कारण हो रहा है। अब हमें वो विपरीत परिणमन को हम अपनी दृष्टि से, मैं जो नहीं कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि जैसे कि मैं रात में पानी नहीं पीता, तो मुझे जितने रात में पानी पीने वाले हैं वो सब अपराधी दिखाई देंगे। लेकिन मैं रात में पानी नहीं पीने के काल में भी जो कर्ता भाव को रात में और दिन में दोनों टाइम पी रहा हूं, मुझे वो अपराध दिखता है, और कभी उस अपराध को दूर करने की हम कोशिश भी नहीं करते। रात में पानी पीने के कारण अनंत संसार नहीं हो सकता। मैं ऐसा बोल के किसी को ये नहीं बोल रहा हूं किसी का नियम है तो वो तोड़ दे, जिसका जो नियम है वो अपना पालन करे। लेकिन हर सदैव जितना चरणानुयोग है वो हमसे ये कहता है ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत करो, ऐसा मत करो। ये सब क्यों कहता है? ताकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रदत्त अमृत का निरंतर स्वाद लिया जा सके। क्योंकि अब रात में भी मुंह चलाओगे तो ये जिनवाणी का अमृत कब पियोगे? तो यदि आपसे कुछ छुड़वाया गया है तो कुछ करना भी तो पड़ेगा, कि बस छोड़ के बैठ गए और फिर छोड़ के बैठ गए तो आकुल व्याकुल हो रहे हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं, गर्मी में नहीं पी रहे हैं तो अब वो एक गिलास पानी तो नहीं पी रहे, लेकिन कहीं यहाँ पट्टी रख रहे हैं पानी की, कहीं यहाँ पट्टी रख रहे हैं, है ना। अब वो पानी वो एक गिलास से ज्यादा यूज कर ले रहे हैं। तो अभी अब इसको क्या करोगे? कहते हैं ये सारे विकल्प आपको तब नहीं आएंगे जब निरंतर जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रदत्त ये जो अमृत है पहले इसे पियो, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए गए अमृत में समाया हुआ है चैतन्य अमृत, यानी वो भेद विज्ञान की धारा निरंतर बहना चाहिए। यदि वो बहेगी तो अन्य विकल्प स्वतः चले जाएंगे। लेकिन ये अपराध किसी को अपराध ना लगे कि भेद विज्ञान नहीं हो रहा है, और बाकी सब चीजों में अपने आप को जस्टिफाई करता रहे, न्यायोचित ठहराता रहे, सही ठहराता रहे। हम तो ये नहीं खाते, हम ऐसा नहीं करते, हमने किसी से कभी रिश्वत नहीं ली, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। अरे तुम इन सब चीजों की बात ही क्यों कर रहे हो? हम तुम्हें इतनी उत्कृष्ट बात बता रहे हैं जो तुम्हारे अनंत संसार को खत्म कर दे। और तुमने कैसी स्थूल बात करना चालू कर, जैसे लोक में भी होता है ना, कि जैसे हम किसी के यहाँ भोजन करने गए और उसने बोला कि भैया आप राई लेते हो। अब जब कोई आदमी आपसे पूछ रहा है कि आप राई भी नहीं लेते, तो मतलब आपका खान पान बहुत उच्च लेवल का होगा ना। अब मैं, सामने वाला तो पूछ रहा है कि मैं राई नहीं लेता, और मैं तुरंत बोल दूं उससे हाँ मैं अंडे तो कुछ नहीं खाता हूं। अरे ये उत्तर देना तुम्हें अच्छा लगता है? हम तुम्हें इतने ऊंचे लेवल की बात बता रहे थे, हम तुमसे राई के बारे में पूछ रहे थे और तुम किसके बारे में बात करने लगे? ऐसे ही हम तुमसे भेद विज्ञान का अपराध, ये महाअपराध है, भेद विज्ञान नहीं होना ये अपराध महाअपराध है, हम इसकी बात कर रहे थे, और तुम बीच में किसको लेके आ जाते हो? वो स्थूल चरणानुयोग को लेके आ जाते हो। ये ठीक वैसा ही अपराध है कि जब बात तो चल रही हो इतने उत्कृष्ट लेवल की, मतलब जो अनंत संसार का अभाव कर दे, ऐसी मिथ्या भ्रांति को दूर करने की बात चल रही थी, और तुमने उसमें भी किसी क्रिया विशेष के कर्ता बनने की बात को बीच में लेकर आए, तो तुमने इस पूरे प्रकरण की मट्टी पलीत कर दी। अब ये अपराध किसी को अपराध लगता है? और सब लोग निरपराधी की तरह बैठे हुए हैं कुछ छोड़कर, कुछ खा नहीं, हम निरंतर मंदिर जाने वाले हैं, हम निरंतर देख के खाते हैं, देख के पीते हैं। लेकिन देख के भेद ज्ञान करते हो कि नहीं? देख के खाना पीना ये तो सब अच्छी बात है ना, यथा योग्य अच्छी बात है, लेकिन महाअपराध जो अनंत संसार का कारण है उसे दूर करने के प्रति हम कितने सजग हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। यही यहाँ पर बताते हैं कि अज्ञान के कारण आत्मा को भेद ज्ञान ना होने से वो क्या जानता है कि ये स्वाद मेरा ही है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेषादि का स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर कैसा लगता है? जैसे शीत उष्णता ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तो वो कैसी लगती है? मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया हो, मानो ज्ञान ही शीत और उष्ण हो गया हो। इस प्रकार अज्ञानी को भासित
होता है, इसलिए वह यह मानता है। क्या मानता है? किसका कर्ता मानता है? मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का कर्ता होता है। ये है कदाचित की व्याख्या। जो पहले पूरा प्रकरण चल रहा था ना, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी को है नहीं तो वो नहीं है, और जिसके है तो तुम हो इसलिए हो, और तुम्हें इसका मजा भी आ रहा है। तुम्हारा ये अज्ञानमय भाव बना हुआ है और तुम इसके कर्ता बन के आनंद लूट रहे हो। ये तो और बड़ी क्या कहें, समस्या वाली बात है। जीवन में अपराध हो, वो कभी कदाचित हो जाए, समझ में आता है, लेकिन कोई उस अपराध का मजा लूटने लगे, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ट्रेन अचानक छूट रही थी, आप बिना टिकट चढ़ गए ट्रेन में, आपने अपराध किया ना। अब लेकिन तुम पूरी दुनिया में जाके सालों तक गाना गा रहे हो इस बात का, ये देखो हमने बिना ट्रेन यात्रा की, टीटी आता था तो हम बाथरूम में घुस जाते थे, वो इस डिब्बे में आता था तो उस डिब्बे में चले जाते थे। तो ये अपराध नहीं है, ये अपराध का बाप है। समझ में आया? ऐसे ही राग देश हो रहा है, ये तो अपराध है, लेकिन तुम्हें उस राग देश का आनंद भी आ रहा है। समझ में आया? ऐसा प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं है। समझ में आया? ये हमें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता है ना ऐसा कि जैसे पति पत्नियों के बीच में, हाँ आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन ये प्रेम बहुत ज्यादा ऐसा ग्लोरीफाई करने की चीज नहीं है। बाल बच्चों के साथ प्रेम है, आपकी अपनी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये बात बहुत अटपटी लग सकती है, क्योंकि दुनिया में तो ग्लोरीफाई करने का ही कल्चर है। लेकिन यदि आप उसे ग्लोरीफाई कर रहे हो, ग्लोरीफाई मतलब समझ रहे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा उसे बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित कर रहे हो, बहुत आकर्षक बता रहे हो, हमारी पत्नी जैसी, कोई अंदर में कुछ नहीं रहता है ना, लेकिन बाहर में ग्लोरीफाई बहुत करता है आदमी। अंदर में देखो, किसी को यदि दुख हो जाए, मैंने एक बार आपसे शायद कहा था कि आप जिसके लिए कहते हो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना मर नहीं सकते, वो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर एक लिमिट से ज्यादा लायबिलिटी बन जाए, एक लिमिट से ज्यादा, फिर आपके मन में ये बात निकलने लगेगी, भैया अब इनका दुख दर्द हमसे झेला नहीं जाता है, किसी को लकवा लग जाए, समझ में आया? आपको उसकी सूसू पोटी सब करना पड़े, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल कर लो, लेकिन कभी ना कभी तो मन में विचार आने ही लगेगा ना। आप तो सीधे तो ये नहीं बोलोगे इससे अच्छा तो ये मर जाए, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो क्या बोलोगे? बोलने का तरीका अलग रहेगा, भैया इससे अच्छा, हमसे दुख नहीं देखा जा रहा है इनका, इसे दुख से छूट जाए। कोई नहीं है, आचार्य ये बात बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों में कह देते हैं। समझ में आया ना? ये क्या कहते हैं, वो 12 भावनाओं के प्रकरण में आता है ना, कौन सी है वो, एकत्व या अन्यत्व भावना है, एकदम से ध्यान से निकल जाती है ऐसे करके, है ना। पुत्र नहीं, अपनी 6 डाला की 12 भावनाओं में आता है ना, एकत्व या अन्यत्व भावना में, हाँ सब स्वार्थ के हैं वीरी। आचार्य तो सीधे सीधे शब्दों में कहते, सुत धारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी, वो तो सीधे सपाट शब्दों में कह देते हैं, लेकिन हमें वो सीधे सपाट शब्दों में समझ में बात आती नहीं। इसलिए ये राग होना अलग बात है, लेकिन राग को हम बहुत ज्यादा महिमा मंडित कर रहे हैं। ये भीतर का बहुत गहन अपराध है, बहुत गहन, ऐसे हल्के में लेने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। चलो अगली गाथा पढ़ते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इस प्रकरण को ही रिपीट कर दिया, लेकिन चेंज करके, है ना। जैसे यहाँ पर अज्ञानी की दशा दिखाई थी, अब अगली गाथा की टीका में आपको ज्ञानी की परिणति बताएंगे। और मुझे तो ये 2 गाथाओं का जब विचार कर रहा हूं, मैंने तो ये सब 18 साल पहले पढ़े थे, उसके बाद एक आध बार और पढ़े होंगे, लेकिन इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन ये तो बहुत गजब की गाथा है, 92 और 93 नंबर की गाथा, जो कि आम चर्चाओं में कभी आती, तो स्पष्ट शब्दों में अज्ञानी ज्ञानी कैसे हो सकता है, एकदम स्पष्ट शब्दों में कथन कर दिया। हमें कर्म से छूटना, इससे ज्यादा स्पष्ट विवेचन क्या होगा कि कर्ता बनना छोड़ना पड़ेगा। पर मेरा कर्ता है और मैं पर का करता हूं, इस मान्यता को तोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, स्वाद मतलब वो उसका पर द्रव्य का परिणाम है। मतलब जैसे कि हमने 2 भिन्न भिन्न चीजें अपने मुख पर रखी, जैसे श्रीखंड खाया तो उसका खट्टा मीठा स्वाद आया ना, तो खट्टा स्वाद अलग है और मीठा स्वाद अलग है। खट्टा स्वाद दही का है, मीठा स्वाद शक्कर का है।
लेकिन हम उस श्रीखंड के भेद विज्ञान से रहित हों तो हमें कैसा लगता है कि जहां मीठा है वहीं खट्टा है, लेकिन खट्टे पने का स्वाद भिन्न है और मीठे पने का स्वाद भिन्न है। ऐसे ही हमें ज्ञान में राग देश झलकते हैं ज्ञान की स्वच्छता के कारण, उसमें ज्ञान का स्वाद भिन्न है और राग द्वेष का स्वाद भिन्न है। और ये हमारे साथ होता है, प्रतिक्षण होता है। हम लोगों से बोल देते हैं कि नहीं अभी हमसे ज्यादा मत बोलना, हमें गुस्सा आ रहा है। ये कैसे पता चला आपको? कौन ने बताया कि आपको गुस्सा आ रहा है? ये ज्ञान नहीं तो बताया, लेकिन चूंकि वो गुस्से में ममत्व तो इतना गहरा पड़ा हुआ है कि हम जानते हुए भी कि ये गुस्सा आ रहा है और ज्ञान उसको जान रहा है, लेकिन ये गुस्सा मेरा ही गुस्सा है, ज्ञान मेरा ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन गुस्सा मेरा है ये हमें निरंतर लगता है। जबकि आपके साथ निरंतर कौन बना रहेगा? 1 घंटे बाद गुस्सा चला जाएगा, लेकिन गुस्सा चला गया ये बताने वाला ज्ञान है कि नहीं। लेकिन तब भी उस ज्ञान में अहम नहीं आएगा, ज्ञान स्वभाव में अहम नहीं आएगा और अहम कायम में बना रहेगा। मैं क्रोध का करने वाला हूं अथवा क्रोध का करने वाला नहीं हूं। अरे तुम नहीं की बात ही मत करो। जब क्रोध तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है तो तुम उसके करने वाले या नहीं करने वाले कैसे हो सकते हो? तो जब जब हम ये कहते हैं ना मैंने ये नहीं किया, तो हम नहीं किया कहकर भी कर्ता बन रहे होते हैं। ये बात समझ में आती है? जैसे कि आप ये कहो इस कॉलोनी के बगल वाले मकान में जाकर ये मकान मैंने नहीं बनाया, तो ये नहीं बनाया कहने की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बनाने वाले भी हो। जब तुम कहते हो कि हमें भैया मंदिर में कभी गुस्सा नहीं आता, तो तुम जब मंदिर में गुस्सा नहीं करने वाले कर्ता बनते हो तो मंदिर के बाहर क्रोध के करने के कर्ता भी तो बनते हो ना। तो जिस काल में हम नहीं करने की बात कर रहे होते हैं तब भी हमारे दिमाग से कर्ता बुद्धि बाहर नहीं निकलती। और ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये अपराध किस कारण है? भेद विज्ञान के अभाव के कारण। भेद विज्ञान नहीं है ना स्व में और पर में, आत्मा में और परद्रव्य में, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। चलो अगली टीका हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। जो हमने पिछली टीका पढ़ी बस उसी टीका को यहाँ पर उल्टा रिपीट करते हैं ना, उसे ही बदल कर थोड़ा सा। यह आत्मा जब ज्ञान से पर का और अपना परस्पर विशेष जानता है, वहां पर क्या लिखा था? नहीं जानता है। अब यहाँ पर क्या लिख दिया है? जानता है। अब देखो ज्ञानी बनने की पूरी प्रोसेस चल रही है, हाथ पे रखे आंवले के समान है, बिल्कुल ये स्पष्ट चीजें। ये जानना पड़ेगा। ये दर्शन मोह को का अभाव करने का एक ही तरीका है, ये भेद विज्ञान। तब पर को अपने रूप और अपने को पर नहीं करता हुआ, और वहां पर करता हुआ लिखा था, बस नहीं एक चल, हाँ नहीं इतने ही शब्द आना है। और स्वयं ज्ञानमय होता हुआ, वहां पर क्या था? स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मों का अकर्ता प्रतिभासित होता है, और वहां पर कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है, ऐसा लिखा था। इसी को स्पष्टतया समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ। देखो कायदे से अनुशीलन लिखा ना दादा ने, तो दादा ने इन दोनों गाथाओं को, जबकि दादा के पास कंप्यूटर आ चुके थे दादा के सामने, लेकिन उन्होंने भी इन दोनों गाथाओं को एक साथ लिख दिया और टीका में भी सिर्फ ये कह दिया कि इसी का विपरीत जो है वो ज्ञानी की दशा होती है। लेकिन अमृत चंद्राचार्य ने ऐसा नहीं किया, है ना। ये आचार्य, जबकि उनके पास तो कुछ नहीं था, उनके पास तो पेन कॉपी भी नहीं थे, पेन कॉपी से लिखना भी सरल होता है, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ये वाला प्रकरण लिखा, अज्ञानी की दशा दिखाई, और ज्ञानी की दशा का पूरी चर्चा भी स्पष्ट रूप से एकदम एक एक लाइन के साथ, एक एक उदाहरण सिद्धांत के साथ अलग से लिखी। अभी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये अज्ञान दशा को दूर करना बहुत जरूरी है। आचार्य अमृतचंद्र को अपनी मेहनत कोई मेहनत नहीं लग रही है। यदि हमारे जीवन से ये अज्ञानमय परिणति बाहर निकल जाए तो उनकी सारी मेहनत सार्थक है। और जब हमने ऐसा कर दिया तो हमने, समझ लो, अमृतचंद्राचार्य के प्रति भक्ति दिखाई, हमने उनकी मेहनत को सार्थक किया। समझ में आया ना? देखो क्या कहते, जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव
आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। अब ये जान रहा है ज्ञानी, अज्ञानी ये नहीं जानता था। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग देश सुख दुखादि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था, ये अवस्था किसकी है? पुद्गल परिणाम की। पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। जब ज्ञान के कारण आत्मा उस राग देश सुख दुख आदि और उसके अनुभव का परस्पर विशेष जानता है, तब क्या जाना उसने? वे एक नहीं किंतु भिन्न भिन्न हैं। राग देश ज्ञान में झलका, लेकिन राग देश ज्ञान में झलकने से वो ज्ञान नहीं हो गया, वो एक नहीं बल्कि भिन्न भिन्न है। ऐसे विवेक यानी भेद ज्ञान के कारण शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत और उष्णता का ज्ञान हमें हुआ, लेकिन वो ज्ञान से शीत और उष्णता भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ऐसे ही वो राग देश ज्ञान में झलका, लेकिन ज्ञान भिन्न है और राग देश भिन्न है। जैसे शीत उष्ण रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे जिस तरह से शीत उष्ण रूप आत्मा परिणमन नहीं करता, ऐसे ही राग द्वेष और सुख दुख आदि रूप भी आत्मा परिणमन अशक्य लिख रहे हैं, अशक्य कर ही नहीं, नामुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है, कठिन नहीं बोल रहे, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे में राग देश प्रविष्ट हो ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं राग ज्ञान कभी राग देश बन नहीं सकता। ऐसे राग देश सुख दुखादि रूप से अज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र परिणमित ना होता हुआ ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, देखो उसे क्या लिख रहे थे? अज्ञानी परिणमित होता हुआ, उसे लिख रहे थे कदाचित परिणमित होता हुआ। क्या कर रहा था? ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट कर रहा था, और ज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट कर रहा है। कितनी गजब की बात है ना। कई लोग कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं ना, तो घर में बहुत पैसा होता है, लेकिन बाहर में का ओछा पजामा पहन के घूम रहे हैं, 2 प्रकार की चप्पल पहन के घूम रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि घर में पैसा, ये इतनी दुकान चल रही है, पैसा कहाँ जा रहा है तुम्हारा? तो क्या कहते हैं, तुम अपनी रईसी प्रकट नहीं कर रहे, रईस होने के बावजूद भी दारिद्र प्रकट कर रहे हो। तो ऐसे दुनिया की सब लोग भर्त्सना करते हैं कि नहीं लोगों की? ऐसे लोगों की है किस तरह का आदमी है कि घर में इतना पैसा है कि रोज क्या कहते हैं कि रबड़ी मलाई खाए तो भी कमी ना हो, लेकिन क्या करता है वो क्या पहले चलती थी ना, बरी डाल के खा लेते हैं ना, रोटी और बरी की सब्जी से खा लिया, पुराने अचार से खा लिया, नमक रोटी खा ली। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? कैसे दारिद्र प्रकट कर रहा है। ऐसे ही हम सब ज्ञानी हैं और अनादिकाल से क्या प्रकट कर रहे हैं? हमें तो अपनी अनंत संपदा का भोग करना चाहिए था, अनंत सुख का भोग करना चाहिए था। और ये आश्चर्य नहीं लगता, अचरज नहीं होता? वो भजन बना ना, मोए सुन सुन ओवे हासी, आवे हासी, पानी में मछली प्यासी, मीन प्यासी। तो अपन काय के लिए? ये भजन रटने के लिए थोड़ी है, ये इसलिए है कि वो ज्ञानी होने के बावजूद ज्ञानत्व प्रकट नहीं कर रहा है, अज्ञानत्व प्रकट कर रहा है। और जब ज्ञानी हो गया तो क्या किया उसने? ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ क्या करता है? यह मैं क्या करता हूं? राग को जानता ही हूं, बस जानने वाला ही हूं। राग तो पुद्गल है, अर्थात राग तो पुद्गल करता है। अब किसके पास डाल दिया राग को? अज्ञानी राग को कह रहा था मैं करने वाला हूं, ज्ञानी कह रहा नहीं हमें नहीं मालूम। समझ में आया? इत्यादि विधि से ज्ञान से विरुद्ध समस्त रागादि कर्म का अकर्ता प्रतिभासित होता है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। इस तरह के अभी सब कलश आएंगे आगे। देखो अब इसका भावार्थ और पढ़ते हैं।
ठीक है ना, स्पष्ट है ना, चीजें कोई कठिन तो नहीं है। जब आत्मा राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात जैसे शीत उष्णता पुद्गल की अवस्था है, उसी प्रकार राग द्वेष आदि भी पुद्गल की अवस्था है। ऐसा भेद ज्ञान होता है तब अपने को ज्ञाता जानता है। जैसे मैं शीत उष्ण का जानने वाला, ऐसे ही मैं राग द्वेष का जानने वाला, और रागादि रूप पुद्गल को जानता है, पुद्गल रूप जानता है। ऐसा होने पर रागादि का कर्ता आत्मा नहीं होता, बल्कि क्या रहता है, ज्ञाता ही रहता है। बात क्लियर है? देखो 2 मिनट में मैं इस पे और बता दूं तो चित्र देख के हमें क्लियर हो जाता है। वैसे तो सब कुछ स्पष्ट ही है ऑलमोस्ट। ज्यादा दिन हो जाते हैं तो मिटता नहीं है। चलो ठीक है, हो गया, थोड़ा सा ही चाहिए मुझे। जैसे कि ये एक है पुद्गल का परिणाम, है ना, और ये यहाँ पे लिख दो, मान के चलो कहाँ लिखे, चलो 2 मिनट की बात है। आत्मा का परिणाम, अब पूरी टीका बस जरा सी है, इसी बात को थोड़ा सा विस्तार करें। आत्मा का परिणाम क्या है, ज्ञान, है ना। और यहां पर 2 चीजें ली, शीत उष्ण, ये लिया है उदाहरण, ठीक है, और दूसरा है राग द्वेष सुख और दुख, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, आचार्य ने ये कहा कि ये ज्ञान इतना स्वच्छ दर्पण है, इतना स्वच्छ दर्पण है कि ये शीत और उष्ण बिल्कुल इसमें हुबहू झलक जाते हैं, और जैसे शीत उष्ण झलकते हैं वैसे के वैसे क्या झलक जाता है, राग द्वेष भी झलक जाते हैं। राग द्वेष और सुख दुख जितना भी हमारे जीवन में हो रहा है ये सब भी झलक जाते हैं। लेकिन अज्ञानी के साथ क्या हुआ है, ये इन दोनों को एक मान लेता है। और एक कैसे मान रहा है, ये निमित्त है ना, ये पुद्गल का परिणाम, ये निमित्त है। किसका निमित्त है, शीत और उष्ण के ज्ञान का निमित्त है। यदि ये शीत उष्ण नहीं हो पुद्गल तो वो ज्ञान भी क्यों हो। यदि बिना सत्ता के ज्ञान हो जाएगा तो वो असत का ज्ञान है। इसलिए सत्ता तो है शीत उष्णता की पुद्गल में, और इसलिए शीत उष्णता की अवस्था, इसमें एक गुण पाया जाता है प्रमेयत्व नाम का, तो वो, और इसमें जानने का गुण पाया जाता है। तो ये किसके ज्ञान का विषय बन रहा है, ज्ञान की पर्याय का विषय बन रहा है। तो ये जानने में आया तो निमित्त तो है, लेकिन अज्ञानी को क्या लगने लगा, ज्ञान में झलकती हुई शीत उष्णता, ज्ञान में झलकता हुआ राग द्वेष कैसा लगने लगा, मानो वो ज्ञान ही हो गया हो। और ज्ञानी को क्या लगा कि ये ज्ञान भिन्न है और ये शीत उष्णता भिन्न है। अब देखो, जब ऐसी भिन्नता आपको भाषित हुई तो जो कर्मबंध हो रहा था ना, इसकी श्रृंखला कर्मबंध, क्यों, क्योंकि अज्ञान, और अज्ञान क्या है, कर्ता बुद्धि। बस ये इसके कारण से देख लेना है ना, नीचे लिखा नहीं पा रहा है, कर्ता बुद्धि, ठीक है। ये कर्मबंध, अज्ञान, कर्ता बुद्धि, हमें क्या दिखता रहता है निरंतर, कर्मबंध दिखता है ना। कहते हैं इसे तो देखना ही बंद कर दो, कुछ नहीं है कर्म वर्म, कर्म के तो तुम कदापि करता नहीं, तो कर्ता किसके हो, अज्ञान के कदाचित करता हो। और ये अज्ञान क्यों हो रहा है, कर्ता बुद्धि, अज्ञानी के कर्ता बुद्धि है, ये ही अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण कर्मबंध है। और ज्ञानी का चेंज कर दो, उसकी कर्ता बुद्धि नहीं है। और क्या कर्ता बुद्धि नहीं है, आत्मा पर का कर्ता और पर आत्मा का कर्ता, ये कर्ता बुद्धि निकल गई है, इसलिए उसका अज्ञान चला गया, और अज्ञान चला गया तो कर्मबंध भी चला गया। ये इतनी सी प्रोसेस है, इसका तो चल रहा है संसार मार्ग, ठीक है ना। और इसी को उल्टा कर दोगे तो इसका बन जाएगा मोक्ष मार्ग। बोलो कितना कठिन है, कठिन तो बहुत है, अनंत काल से तो नहीं हुआ ना अभी तक,
इसलिए कठिन तो बहुत है। ये यहाँ पर इतनी यहाँ पे चर्चा की है। और अब देखो 94 और 95 नंबर की गाथाएं आएंगी। इस 94 95वीं गाथा में वापस से हमें वो पुराना विषय याद करवाया जाएगा। कौन सा? जो इस समय सार का मूल भेद विज्ञान की धारा का सबसे मूल हेतु है, रागादि और वर्णादि, या जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें या समय सार के शब्दों में कहें, गे भाव से भेद ज्ञान और भावक भाव से भेद ज्ञान। तो अभी वापस से 32 और 33 और 36 और 37 नंबर की गाथाओं में और 49 नंबर की गाथा की टीका में और शायद 67 68 में बहुत सारी जगह पे आया था। जो गे भाव और भावक भाव की चर्चा की थी ना, उस गे भाव और भावक भाव को फिर से लेकर आएंगे और उसे फिर से उठाकर, पहले कहा था कि मैं गे नहीं और मैं भाव्य नहीं, है ना। अब वापस यहाँ कहेंगे कि पहले तो हाँ मैं गे नहीं मैं भाव्य नहीं ऐसा कहा था, अब कहेंगे कि मैं उस गे का करता नहीं और मैं उन भावक भावों का भी करता नहीं। तो ये चर्चा 94 95 नंबर की गाथा में आगे आएगी, जिसकी अपन आगे कल चर्चा करेंगे।